अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फ़ज़ानुल हसन और जैसा कि आप सबको पता है कि फ्यूचर कंसल्टेंट के प्लेटफ़ॉर्म से आपको वैलिड प्रोजेक्ट्स के हवाले से या फिर बहरिया टाउन की जो भी डील्स आती रहती हैं, उस हवाले से हमेशा आगाह किया जाता है। जब भी बात आती है कमिटमेंट्स की या डिलीवरी की, तो फ्यूचर कंसल्टेंट का नाम लाज़मी आता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुआज़ुर रहमान साहब, जो कि एचएमवाई डेवलपर्स के सीईओ हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप हमारे देखने और सुनने वालों को ये चीज़ बताएँ कि ये स्काईलक्स टावर जो है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसमें आप क्या-क्या एमेनिटीज़ और क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और ये सबसे प्राइम क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सब देखने वालों को न्यू ईयर की मुबारकबाद पेश करता हूँ मुबारक सर। और हम एक ऑफ़र दे रहे हैं इसमें, वो हम एंड में डिस्क्लोज़ करेंगे। स्काईलक्स देखेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है ये बहरिया की मोस्ट प्राइम लोकेशन पर है। ठीक है। इसके सामने जो है वो 36 कनाल का पार्क है। बहरिया की आप देखें जितनी भी हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी नहीं है जो जिसके सामने 36 कनाल का पार्क हो, इसमें कोई पार्किंग का इशू नहीं है। बिल्कुल ऐसे। फिर हम इसमें मोस्ट एमिनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकेशन इसकी मिडवे कमर्शियल है जी। बैरिया ग्रैंड की ऑपोजिट पर है, बैरिया मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है। बैरिया की मोस्ट प्राइम लोकेशन है ये। ठीक है। 36 कनाल का पार्क है जिसको सारे यूटिलाइज कर सकते हैं और ये एक रेजिडेंशियल कमर्शियल हब बनने जा रहा है। सही है, ठीक है। मतलब इधर मोस्टली फैमिलीज रहेंगी, जो कमर्शियल में नॉर्मली होता है उस तरह नहीं होगा। ऑफिस ऐसे ही है। और इसमें इसकी जो बेसमेंट है उसको हमने स्पेशली डेडिकेट कर दिया है बिल्डिंग के लिए। नॉर्मली मार्केट में ये ट्रेंड है कि एक ईंट भी नहीं लोग छोड़ते, सब कुछ बेच देते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। हमने इसकी जो बेसमेंट है वो सारी कस्टमर्स के लिए डेडिकेट कर दी है। ठीक है। आधी बेसमेंट में हमने मस्जिद दे दी है और आधी बेसमेंट में हमने स्विमिंग पूल, स्पा और इस तरह से जिम वगैरह जितनी भी फैसिलिटीज मैक्सिमम दे सकते थे वो सब दे दी हैं। सही है। तो ये फ्यूचर का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, इसके अलावा हमारी ऑडियंस को ये भी बताएँ कि इसमें इन्वेंटरी किस तरह की है? मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मतलब थोड़ा-सा सर ब्रीफ करें कि लाइक इसको आपने कैसे डिज़ाइन किया है सर? अच्छा, इसमें हम पहले तो नॉर्मली उधर यही बिहेवियर चल रहा है, लोग फर्स्ट फ्लोर पर भी जो है वो शॉप्स दे रहे हैं, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कमर्शियल शॉप्स दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर कमर्शियल शॉप्स दे रहे हैं। लेकिन हमारा ख्याल था क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल शॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्सेप्ट नहीं बनता, लोगों को साथ ज्यादती होगी, मतलब वो बिक तो महंगी जाएंगी ऐसे। लेकिन उसको रेंट पर लेगा कौन फ्यूचर में। ग्राउंड फ्लोर को हमने स्पेसिफिक रखा है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और मतलब बाकी कमर्शियल आउटलेट्स हैं। कमर्शियल आउटलेट्स आएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर। ठीक है। और जो बाकी सब बिल्डिंग है वो 1 BHK और 2 BHK के अपार्टमेंट्स हैं उसमें। ठीक है। और ये ग्राउंड प्लस 8 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी इंशाल्लाह। सही है। तो सर इसकी जो सराउंडिंग है वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तो मतलब ये उन सब से मतलब इस तरह अलग कैसे है कि मतलब देखिए ना उसकी सराउंडिंग में आपको भी पता होगा सर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल डेवलपर्स हैं और कमिटमेंट्स भी हैं उनकी। तो कोई ऐसा है? अच्छा देखिए, सबसे पहले बात ये है कि आप मार्केट को जब चेक करते हैं तो आप आइडिया एक लें, वहाँ पर नॉर्मल जो रेट है वो 19,000 20,000 रेट इसका चल रहा है। सही है। पर स्क्वायर फीट सही है। 19-20 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट से कम कोई भी वहाँ पर बेच नहीं रहा। जी, बिल्कुल। ये हमारी बिल्डिंग है वाहिद जो हम 16,000 रुपए स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं। क्या बात है सर, बेहतरीन। आप ये मार्केट में चेक कर लें, कहीं पर भी ये रेट नहीं है और मिडवे में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं है, नहीं है, ऐसे ही है। एक तो कंपैरिजन आप इसका ये करें मार्केट के साथ, और दूसरा आप इतना उधर कमर्शियल डेवलप हो रहा है, इवन उधर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी है। आप ये देखें कि किसी बंदे ने लोगों के लिए कोई जगह उधर डेडिकेट की है? नहीं की, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। 1.5 कनाल की हमारी बिल्डिंग है और 1.5 कनाल की बिल्डिंग की हमने पूरी बेसमेंट जो है वो अपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके लिए डेडिकेट कर दी है। यूटिलाइज़ कर दिया मतलब आप ये देखें कि उधर अगर लेट्स से 100 हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी फ्यूचर में, तो 100 में से एक वाहिद ये बिल्डिंग है जिसने अपने कस्टमर्स के लिए बेसमेंट डेडिकेट की है, इसीलिए भी ये नहीं की। ऐसे ही है। तो ये भी एक इसको अलग करती है बाकी सबसे। सही है। और इंशाल्लाह दूसरी बात ये है कि हमारी जो कमिटमेंट है वो 3 इयर्स की इसकी इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है। और इंशाल्लाह इसको 2.5 ईयर्स में इसको हम लोगों को डिलीवर करेंगे। हमारा ये टारगेट है कि लोग इसके अंदर शिफ्ट होकर इसमें रहते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इसको हम ऑन कर रहे हैं और अभी इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। मोस्टली प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लोग वहाँ पर बेच रहे हैं जो भी एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे ही। मतलब प्लॉट्स हैं लोग उसको बेच रहे हैं। हमने जब इसको अनाउंस किया था हमने 10% बेचा था, लेकिन अब हमने इसको जब कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट कर दी हमने 40% से ज्यादा इसका बेच दिया, यानी 50% अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 50% हमारी इन्वेंट्री सोल्ड है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि इस टाइम पे ना मार्केट के अंदर एक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस क्या है कि जो डेवलपर है वो क्या करता है कि यार 1 माह बाद 2 माह बाद मैं इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन 6-6 माह गुजर गए हैं, अभी तक उनकी कंस्ट्रक्शन क्या डिगिंग भी नहीं हुई। ठीक है, उस हवाले से हमारे क्लाइंट्स को बताएं कि हम कहाँ पे फॉल करते हैं, मतलब हम इस टाइम पे कहाँ पे खड़े हैं अपनी कमिटमेंट्स को लेके
और इन फ्यूचर हम कब तक जो है इसका जो कीज़ हैं अपने जो हम जिन लोगों ने हमारे से ये चीज़ें ले ली हैं उनको हैंड ओवर करें इसे? अच्छा देखिए, कमिटमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया है। कमिटमेंट हम अपनी इंशाल्लाह ऑनर करेंगे। हम उन लोगों की तरह नहीं कर रहे जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा और अभी तक उन्होंने काम स्टार्ट भी नहीं किया। हमने जब प्रोजेक्ट बेचना शुरू किया था तो साथ ही हमने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। ठीक। आप अभी भी साइट पर जाकर देखें और लोगों को बल्कि दिखाएं भी। ठीक है। हमारी कंस्ट्रक्शन फुल पेस के साथ है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन चल रही है और हमारा ये टारगेट नहीं है कि मार्केट से पैसे इकट्ठे करेंगे फिर इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। नॉर्मली एमपी होता है। नहीं, हमारा ये टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हमने इसको 2.5 ईयर में, इसको हमने मैक्सिमम 2.5 ईयर में इसको हमने डिलीवर करना है। ठीक है। और ये हमारी ख्वाहिश भी है और हमारा टारगेट भी है कि लोग बीच में शिफ्ट हो जाएं, अपने अपने अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो और रहते हुए हमें इंस्टॉलमेंट दे। तो मजा इस चीज का है, ऐसा ही है। ना कि ऐसे हो कि लोगों की इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाए और वो एक एक साल पीछे फिर रहे हो कि हमें हमारा अपार्टमेंट डिलीवर करें। तो ये इंशाल्लाह मार्केट का ट्रेंड चेंज करेंगे इंशाल्लाह। और हम अपने ये आप मेरे वर्ड्स को नोट कर लें। इंशाल्लाह हम 2 साल बाद दोबारा फिर बैठेंगे इधर इंशाल्लाह और तब डिलीवरी के टाइम पर बैठेंगे। ज़रूर हम डिलीवर कर रहे हैं। ज़रूर इंशाल्लाह ताला। सर एक चीज़ और बताइएगा, एक और प्रैक्टिस है मार्केट में। अब होता क्या है कि जो क्लाइंट्स ने आज से कोई साल 2 साल पहले जो चीज़ें ली हुई हैं उसके ऊपर उनको पहले बताया जाता है कि जी अभी सर आपका ये पेमेंट प्लान है, इसके अलावा आपके कोई हिडन चार्जेस नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको पोजेसन हैंड ओवर किया जाता है उस टाइम पे कोई ना कोई चार्जेस वो निकाल के तो उसको डिस्टर्ब किया जाता है। तो इसमें जो हमारा पेमेंट प्लान है, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो तकरीबन 78 लाख का है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कि जब आप इसकी डिलीवरी देंगे इस प्रोजेक्ट की, उस टाइम पे आप कहें कि जी नहीं जी अब जो ये वाले चार्जेस भी हैं, कोई एक्सेलेशन चार्जेस हैं, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं, तो वो मतलब इस तरह कोई डिस्टर्बेंस या कोई इस तरह का नहीं, देखें जो हमारा पेमेंट प्लान है, ये जब हम किसी को अपार्टमेंट देते हैं तो उसके साथ जो पेमेंट प्लान साइन हो जाता है जी बस वो फाइनल है। कोई किसी किस्म का फाइन नहीं लेंगे किसी से, कोई किसी किस्म का जुर्माना नहीं है इसमें। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा या हिडन चार्जेस नहीं है। 78 लाख का मतलब है 78 लाख है। ये इन्फ्लेशन आती है, प्राइस इंक्रीज होती है मटेरियल की, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं है। ठीक है। हमने जो प्राइस तय कर ली है उस पर इंशाल्लाह आपको डिलीवर करेंगे। सही, मतलब कि जो आपकी प्राइस इसके ऊपर मेंशन है वही रहेगी, किसी किस्म के हिडन चार्जेस नहीं है। इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और क्लियर कर दें सर। अब मेरे क्वेश्चंस उनसे हैं वो थोड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सर हम भी आपको पता है क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनकी क्यूरीज हमें मिलती रहती है, तो हम फिर कहते हैं कि चलें जो डेवलपर है उससे ये चीज़ें क्लियर करें ना। एक चीज़ और सर क्लियर कीजिएगा कि इन केस क्लाइंट ने आज की डेट में अपना अपार्टमेंट बुक करवा लिया, आफ्टर 1 ईयर वो उस चीज़ को कैरी नहीं कर पा रहा, वो कहता है कि यार मैं इस चीज़ को नहीं अभी चला सकते या मेरे हालात नहीं है, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत पड़ गई है, उसके ऊपर सर क्या है? नॉर्मली वैसे जो इस टाइम पे मार्केट में प्रैक्टिस है वो क्या होता है कि जी कहते तो सब हैं कि जी 100% आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब क्लाइंट उनके पास जाता है तो क्या होता है, वो कहते हैं जी आपकी इतनी डिडक्शन होगी, उसमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है सर क्लाइंट का। नहीं, डिडक्शन इंशाल्लाह कोई भी नहीं होगी। किसी की अगर कोई किसी वजह से जेन्युइन किसी की रीज़न है उसको नहीं कंटिन्यू कर सकता सही है। तो उसकी पेमेंट उसको रिफंड होगी और जो हमने पैसे रिसीव किए हैं जी उसके पास रिसीप्ट्स उसकी होंगी इंशाल्लाह, उसके अकॉर्डिंगली उनकी पूरी पेमेंट रिफंड हो जाएगी। कोई उसमें किसी किस्म की 1% 0.01% भी उसकी डिडक्शन नहीं होगी। सही हो गया सर। तो सर इन केस अगर, अब सर ये भी क्लाइंट का ही क्वेश्चन था कि इन केस अगर हमारे एंड से कोई डिले आ जाता है, लाइक हम अभी कह रहे हैं कि जी हम 2.5 साल के अंदर इसको डिलीवर करेंगे, इन केस 2.5 साल में नहीं होता, देन फिर क्लाइंट कहाँ पे सेफ है सर? हाँ, नहीं देखें ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह मियां खैरियत और आफियत वाले मामलात रखें। इंशाल्लाह। ये हो ही नहीं सकता। आप हमारे काम की पेस देखें और हमने फ्यूचर में एक और प्लान किया है कि हम अपनी साइट पर कैमराज इंस्टॉल कराने लगे हैं और उसका लिंक जितने हमारे कस्टमर्स हैं सबको चला जाएगा। उसका लिंक हमारे कस्टमर्स को चला जाएगा और वो रात को 10 बजे भी उसको देख सकते हैं, सुबह 6 बजे भी देख सकते हैं। वो डेली बेसिस पर काम की स्पीड को मॉनिटर करें, सही है। काम की पेस को देखते हुए वो अपनी टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे करें। इंशाल्लाह काम टाइम से पहले मुकम्मल होगा इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ठीक हो। ये भी एक ट्रेंड हम दे रहे हैं इसमें, ये जो कैमरास वाला है ऐसे ही है। पहले प्रोजेक्ट्स पर नहीं है किसी ये ऐसे ही कि मतलब 24/7 आप हाँ जी, वॉच कर सकते हैं क्या डेवलप। हर बंदे तक उसकी एक्सेस होगी जितने क्लाइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा कि अभी तक की जितनी भी हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, जैसा आपने बताया कि 50% तक हमारी इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड आउट है, तो कस्टमर्स का सर क्या फीडबैक है? मतलब कस्टमर सेटिस्फाई हैं? लेकिन या- कस्टमर ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है। कस्टमर को टेंशन तब होती है कि उसने अपार्टमेंट लिया है और लिए हुए उसको 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए। बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक नहीं बेशुमार बेशुमार projects है हैं। लोगों को एक साल हो गए इंस्टॉलमेंट्स देते हुए और अभी तक प्रोजेक्ट का पता ही नहीं कि प्रोजेक्ट किधर है और कब बना है और क्या इसका होना है। सही है। तो एक कस्टमर ने अपार्टमेंट लिया और वेरी नेक्स्ट मंथ या विद इन 15 डेज
की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और वो जब उसको आकर देखता है तो वो डे बाय डे बन रहा है, बन रहा है, वो भी सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होना है उसने, फिर उसमें तो उसको परेशानी वाली कोई बात ही नहीं रह जाती। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, अब लास्ट में अब हम आपको इजाज़त देते हैं, लेकिन ये है कि जो आपने स्टार्ट में कहा कि जी हम जो न्यू ईयर एक ऑफ़र देने लगे हैं सर, तो अभी सर वो भी देखिए सर इसकी बुकिंग पहले हम कर रहे थे 20% से, ठीक है, और अब इसकी बुकिंग सिर्फ 15 डेज़ के लिए हम ऑफर दे रहे हैं न्यू ईयर की ठीक है। 10% से। अच्छा 10% की बुकिंग, हाँ जी, यानी कि अगर किसी अपार्टमेंट की जो बुकिंग है वो 15 लाख से है, मतलब 20% जो है वो 15 लाख है, तो इट्स मीन कि तकरीबन 8 लाख, साढ़े 7-8 लाख रुपए से बुकिंग करवा सकता है। क्या बात है। ले जी, ये आपके ये सिर्फ 15 दिन के लिए है, 15 जनवरी तक है, ठीक है, 16 जनवरी को ये वैलिड नहीं होगी। क्या बात है। ले जी, आपके लिए एक ऑफ़र भी लगा दी है सर ने। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने अपार्टमेंट्स बुक नहीं करवाए स्काईलक्स टावर के अंदर, वो जल्दी करें इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर राब्ता करें या फिर फ्यूचर कंसल्टेंट के ऑफिस को विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।